अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद राजा साहब, जो कि एचआर और लेबर लॉज में बहुत अरसा दराज से माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आप न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, आपने क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, आपने बिल्कुल आपका तो माशाल्लाह इस फील्ड में पूरा रिसर्च भी है, स्टडीज हैं, जी जी जी। आपका नॉलेज इसमें माशाल्लाह ज्यादा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एनएलपी में बेसिकली ये वो स्टडी है जो स्टडी करती है सक्सेसफुल लोगों को, और हम्म जो उन्होंने उन सक्सेसफुल लोगों ने जो बिहेवियर, कंडक्ट, कोई जो उनकी हैबिट्स थी वो जो अपनाई हम्म हुई थी, तो ये उनको स्टडी, उसके बारे में स्टडी है। और लोग ताकि इसको स्टडी करें, एनएलपी के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइन करें, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखें सक्सेसफुल लोगों के, और हम्म अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करने के तरफ बढ़ जाएं। तो ये इसको मैं देखता हूँ। इसके अंदर अगर कुछ टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स क्या है, बेसिकली टेक्निक्स भी यही है कि आप एक, फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो आ गया आपके पास, एक डिसीजन मेकिंग स्टेज आ गई आपके पास ना, बिल्कुल। इस वक्त आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ये उसको ट्रेन कर देती है उस इंडिविजुअल को कि आप डिसीजन मेकिंग के वक्त पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन या पार्ट ऑफ सिनेरियो ना बने, एक लम्हे के लिए उससे बाहर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर आके तो वहां से, इसको कहते हैं डिसएसोसिएट, अपने आप को कर लें, और वहां बिल्कुल आके जो है ना उस इशू को अंडरस्टैंड करें कि ये मामला क्या है और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और आपको जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया इशू, या आपने फर्स्ट हैंड उसको जिस तरीके से परसीव किया, तो आप उस सारे के कंटेंट को रीफ्रेम करें बिल्कुल कि बिल्कुल। अब मैंने ये समझा लेकिन ये भी हो सकता है, हम्म। मैं इसको ये सोच रहा हूँ लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है। तो बिल्कुल इसको जब रीफ्रेम करेंगे तो आप उसकी तह तक पहुंच सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल इशू है क्या। उसके बाद अपने इनर को एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको फर्स्ट हैंड जब आई आपको ये एक डिसीजन मेकिंग की स्टेज, और हम्म आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो आपको हम्म एक केस पुटअप किया गया है, एक प्रोपोजिशन आई है आपके पास कि जी इसके ऊपर ये डिसीजन चाहिए। तो हम्म जब आपको उस पोजीशन से अपने आप को फॉर टाइम बीइंग डिसोसिएट किया, तो फिर आप जो है उसको कहते हैं एंकरिंग योर सेल्फ। जब अपने आप को एंकरिंग करेंगे आप, तो हम्म उस वक्त आपका इनर और प्लस वो जो आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं हम्म वो मिलेंगे जब, तो उस हम्म वक्त आपके पास एक मुख्तलिफ जाविया आएगा इन चीज़ों को देखने का कि जी ये मैं इस प्रोपोजिशन में भी आ गया हूँ, मैंने ये डिसीजन करना है, तो क्या डिसीजन मैं करूं। अच्छा, उसके बिल्कुल। बाद अब आता है डिलीवरी का फेज, हम्म कि आपने चीज़ों को उस सिनेरियो से निकले, चीज़ों को रीफ्रेम किया, अपने इनर को उस एक्सटर्नल नीड के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ, एक्सटर्नल अप्रोच के साथ मैच करके देखा, और अब आप कोई ना कोई जहन में डिसीजन इवॉल्व हो चुका होता है। उसके हम्म बाद आपने क्या करना है, आप दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल करना है। अब आपने इसका जो है ना एनएलपी का ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, मैं अभी कह रहा हूँ अभी हाफ में है, तो अब क्योंकि अब आप डिलीवरी स्टेज पे आ गए हैं, डिसीजन मेकिंग होने लगी है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तो हम्म अब आप जो है इस तरीके से देंगे इम्प्रेशन, जो है उसमें आपकी रेपो मैटर करेगी, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपनी रिप्यूट बिल्डिंग करेंगे, तो ताकि आप जो है ना लोग आपकी तरफ से जो गिवन वर्डिक्ट हो उसको जो है वो उस तरीके से चैलेंज ना करें, उसको बस बिल्कुल एक्सेप्ट करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा लें।
ये मार्केटिंग सेल्स के लिए भी बड़ा अच्छा टूल के तौर पे होता है। फिर आप अपनी बिल्कुल। टीम्स को लीड कर रहे होते हैं, तो टीम लीडर, उसमें ये एनएलपी का ये टूल आपके लिए बड़ा कारआमद होता है। एनएलपी जो है, मैं समझता हूँ अभी दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टूल, बिजनेसेस के लिए, बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के ऊपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। नहीं करते अभी तक, मैं देख रहा हूँ लोग बात नहीं इस पे इतनी कर रहे। इसमें आप बिल्कुल देखो बिल्कुल ना, ऐसे ही है। हाँ, इमोशन। मैं तो इसको समझता हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि नॉट जस्ट स्कूलिंग, मैं तो इसको बोलता हूँ स्कूलिंग में भी ये चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए कि आप जो है वो इवेंचुअली जो मैट्रिक से जो बच्चा ऑनवर्ड्स आगे जा रहा है उसको बेसिक ह्यूमन स्किल्स और उसको जो बेसिकली जिस तरह से है ना वो जेलिंग करना, प्रेजेंटेशंस देना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स देना, ये जो बेसिक कोर्सेज हैं इसके अंदर अगर हम न्यूरल प्रोग्रामिंग को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को बहुत हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और प्रूवन टेक्निक्स हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है और अल्टीमेटली इसको सपोर्ट हासिल है आपके 5 सेंसेस की, जो कि आपका अल्टीमेटली है ना वो पहुंचते हैं अनकॉन्शियस माइंड से। तो अनकॉन्शियस माइंड तो वैसे भी जो स्क्रिप्ट उस पर लिखा जा चुका है, तो वो तो उसके तहत जो काम हो रहा होगा उसकी तो डेप्थ का लेवल बहुत ही है ना वो वे बियॉन्ड होता है जो आपका कॉन्शियस लेवल माइंड कर रहा होता है। सो टेक्निकली अगर हम एनएलपी की टेक्निक्स को सीखें और अप्लाई करना शुरू कर दें, सो आई बिलीव कि ऑल इन ऑल हमारा नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट प्रोफेशन, रिलेशनशिप, हर चीज़ के अंदर है ना हमें ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, आई एग्री। देखें, इमोशंस का बड़ा इसके अंदर, आपने सेंसेस की बात की, इमोशंस भी आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ना सिर्फ अपने इमोशंस, आप ऑपोजिट पार्टी जो है उसके भी हम्म। इमोशंस आप किस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी फीलिंग को, बिल्कुल उसको चीजों को कैसे परसीव करता है, उसको उसके अंदर आप एक डिजायर क्रिएट कर देते हैं। वो डिजायर क्रिएट होने से आपका गोल अचीवमेंट आसान हो जाती है। तो एनएलपी की इम्पोर्टेंस जो है वो उस तरीके से उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करना भी चाहिए। और इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस जितनी है, जितनी ये बिल्कुल जबरदस्त फील्ड है, टूल है, इसको उतना ज्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा।